हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण 40 प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, संसद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा दोस्तों, राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, अनुच्छेद 55। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, अनुच्छेद 75। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संभावित सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संभावित सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 से। भाग 3 से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ से। सोवियत संघ से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान किस स्थिति को लागू हुआ है? तो भारतीय संविधान किस स्थिति को लागू हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव। बी एन राव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला सिख प्रधानमंत्री कौन थे?
तो भारत का पहला सिख प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 35 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है दोस्तों? तो भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत का संविधान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12 अनुसूची। अगर पूछे दोस्तों भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8। मूल संविधान पूछे दोस्तों तो 8, और भारतीय में वर्तमान में कितनी? तो 12 अनुसूची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारत के संविधान संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के उल्लेख हैं? तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के उल्लेख हैं दोस्तों? तो भाग 20 में। भाग 20 में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद पूछे दोस्तों तो 368। अनुच्छेद पूछे 368, भाग पूछे 20। भाग 20 में अनुच्छेद 368। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 14 से 18। 14 से 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत की आज़ादी के समय जब 1947 में भारत आज़ाद होता तो उस समय इंग्लैंड की सरकार की क्या पार्टी थी? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति किसके लिए गठित किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति किसके लिए गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, पंचायती राज के लिए। पंचायती राज के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 31। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 31। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान के दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेतन भत्ते और पेंशन से। वेतन भत्ते और पेंशन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1951। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। आयरलैंड से। अगले प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, ऑप्शन नंबर ए सही। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 35 वर्ष। 35 वर्ष दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।